ईरान से जारी युद्ध में चरमराया अमेरिका का खुफिया तंत्र। अब नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई पर रखा इतना बड़ा इनाम, जानकर हैरान रह जाएंगे आप। रूस ने बढ़ाई अमेरिका की टेंशन, ट्रंप ने माना ईरान की मदद कर रहे पुतिन। बौखलाए ट्रंप ने ठुकराया यूक्रेन का ऑफर। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और युद्ध अपने 15वें दिन में प्रवेश कर चुका है। अमेरिका के कसबल भी ढीले पड़ते जा रहे हैं और इस पर बात करें उससे पहले आपको यह बताएं कि ईरान के जवाबी हमलों में क्या हो रहा है। दरअसल इजराइल और अमेरिकी बेसिस पर कितनी तबाही मचाई है ईरान ने, ये आप इस वीडियो के मध्य तक और अंत तक पूरी स्थिति को समझ पाएंगे। उत्तरी इजराइल के गलील इलाके में शुक्रवार तड़के रॉकेट और मिसाइलें दागे जाने की सूचना मिली। इजराइल की नागरिक सुरक्षा एजेंसी इजराइल होम फ्रंट कमांड ने बताया कि सुबह करीब 4:22 पर जो वहां के स्थानीय समय के अनुसार पूरे क्षेत्र में खतरे की चेतावनी जारी की गई। एजेंसी के अनुसार रॉकेट और मिसाइली हमलों की आशंका के बाद उत्तरी इजराइल के कई इलाकों में अलर्ट जारी किया गया, जिसमें कफर, गिलादी, कफर, युवाल और मेतुला जैसे सीमावर्ती कस्बे शामिल हैं। अधिकारियों ने इन इलाकों में रहने वाले लोगों से तुरंत सुरक्षित स्थानों और बंकरों में जाने की अपील की है। सुरक्षा कारणों से लोगों को घरों के अंदर ही रहने के निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है। इजराइल की सेना ने हमलों की पुष्टि तो की और बताया कि ईरान की ओर से कुछ समय पहले इजराइल की दिशा में मिसाइलें दागी गई हैं। सेना के अनुसार इन हमलों को रोकने के लिए देश की वायु रक्षा प्रणालियां सक्रिय कर दी गई हैं, जबकि प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों और शेल्टर्स में भेजे जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। दरअसल यहाँ के अधिकारियों का कहना यह है कि हालात पर हम नजर बनाए हुए हैं और जब अगली सूचना आएगी तब तक सतर्क रहा जाए। ईरान की सेना ने चेतावनी दी है कि यदि उसके तेल ढांचे पर हमला किया गया तो वो क्षेत्र में अमेरिका की हिस्सेदारी वाली तेल की ऊर्जा परियोजनाओं को निशाना बनाएगी। सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि ऐसे सभी ठिकानों को नष्ट कर दिया जाएगा। यह बयान उस समय आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खार्ग द्वीप पर ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमले का दावा किया। अमेरिका की सेना ने ईरान के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें यह कहा गया था कि ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को निष्क्रिय कर दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि यह दावा पुराना और झूठा प्रचार है। कमांड के अनुसार अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप समुद्र से ईरानी हवाई क्षेत्र पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए और सक्रिय रूप से अभियान चला रहा है। इससे पहले आईआरजीसी ने दावा किया था कि उसने खाड़ी क्षेत्र में 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से इस विमानवाहक पोत पर हमला किया। हालांकि अमेरिका ने कहा कि जहाज पूरी तरह से सुरक्षित है और संचालन में है, लेकिन कब तक रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। नहीं, ये अमेरिका ने नहीं कहा, ये तो वर्तमान परिस्थितियों के बारे में अपना हमारा खुद का अनुमान है, क्योंकि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर की तलाश में सारे घोड़े दौड़ा लिए हैं, लेकिन कुछ हासिल वसूल नहीं हो रहा है। बाबा आदम के जमाने का फॉर्मूला लगाया है। सुप्रीम लीडर मुज्तबा अली खामेनेई को $1 करोड़ का इनाम रखा गया है कि जो पता बताएगा उसे लगभग 83 करोड़ भारतीय रुपयों के बराबर इनाम दिया जाएगा पता बताने वाले को। और इतना ही नहीं, रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस कार्यक्रम के तहत अमेरिकी विदेश विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की जानकारी एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म जैसे टोर बेस्ड टिप लाइन या सिग्नल के जरिए दें। अमेरिका का कहना यह भी है कि जो भी व्यक्ति इन अधिकारियों को पकड़वाने या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई में मदद करने वाली पुख्ता जानकारी देगा, उसे इनाम के साथ साथ सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करने या रीलोकेट करने के लिए भी हम तैयार हैं। अब आप सोचेंगे कि ये किस लिस्ट की बात हो रही है। दरअसल ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा अली खामेनेई तो पहले नंबर पर हैं, उसके बाद उनके सैन्य सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी और कई सैन्य अधिकारी, वो लिस्ट भी आपको बताएंगे नाम और पद के साथ। दरअसल 28 फरवरी को अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच शुरू हुए इस युद्ध के दौरान एक बम धमाके में पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई थी, जिसके बाद मुज्तबा अली खामेनेई ने नेतृत्व संभाला। हालांकि अमेरिकी रक्षा सचिव के छिपे होने के दावों के विपरीत तेहरान की सड़कों पर अल कुद्स दिवस के मार्च के दौरान राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भीड़ के बीच देखा गया था। अमेरिका की सरकार ने 10 लोगों की एक लिस्ट जारी की है जिन्हें वो
वांटेड मान रही है। इस लिस्ट में सबसे अव्वल तो मुज्तबा अली खामेनेई हैं, उसके बाद अली असगर हिजाजी जो डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ हैं, सुप्रीम लीडर ऑफिस में ये काम करते हैं। इसके अलावा मेजर जनरल याहिया रहीम सफवी मिलिट्री एडवाइज़र हैं, और एडवाइज़र और सेक्रेटरी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अली लारिजानी, गृह मंत्री ब्रिगेडियर जनरल एस्कंदर मोमेनी। अगला नाम है खुफिया और सुरक्षा मंत्री इस्माइल खतीब का, और वो बात जो ट्रंप के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनी हुई है कि कहीं पुतिन ईरान की मदद तो नहीं कर रहे। इस पर हमने युद्ध के 5वें दिन भी वीडियो बनाया था। दरअसल रूस ईरान को ग्राउंड इंटेल दे रहा है और ड्रोन तकनीक दुरुस्त करने के साथ साथ मिसाइली हमलों की जगह ज़्यादा से ज़्यादा ड्रोन इस्तेमाल के लिए भी प्रेरित कर रहा है। और उधर यूक्रेन की भी एंट्री हो गई है इस युद्ध में, हालांकि ऑफिशियली नहीं, क्योंकि जेलेंस्की ने जब ट्रंप को ईरान के खिलाफ जंग में मदद की पेशकश की तो ट्रंप झुंझला गए और लगभग झिड़कते हुए यूक्रेन के इस ऑफर को उन्होंने ठुकरा दिया है। अब जिसे रूस से बचाने के लिए अमेरिका ने सारे घोड़े दौड़ा लिए और न जाने क्या क्या तिकड़म भिड़ा लिए, और सपोर्ट करने के नाम पर यूक्रेन की लगभग बर्बादी की पटकथा अमेरिका ने ही तो लिखी। अब उसकी दो चार चूड़ी नट टाइट करके उन्हें युद्ध में झोंक दिया कि तुम मारो, हम देख लेंगे, हम पीछे खड़े हैं। यूक्रेन ने मार दिया, अब पिट रहा है और अभी भी युद्ध चल रहा है। सालों हो गए, 15 दिन से इधर युद्ध शुरू हो गया, अपना युद्ध संभल नहीं रहा है, अमेरिका को बोल रहा है कि आपके ईरान के खिलाफ युद्ध में हम मदद करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप किस तरह के व्यक्ति हैं थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो आप लोगों को भी हो ही गया होगा। झिड़क दिया उन्होंने कि अपना घर संभालो। कुछ कहना चाहे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला नाम है खुफिया और सुरक्षा मंत्री इस्माइल खतीब का, और वो बात जो ट्रंप के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनी हुई है कि कहीं पुतिन ईरान की मदद तो नहीं कर रहे। इस पर हमने युद्ध के 5वें दिन भी वीडियो बनाया था। दरअसल रूस ईरान को ग्राउंड इंटेल दे रहा है और ड्रोन तकनीक दुरुस्त करने के साथ साथ मिसाइली हमलों की जगह ज़्यादा से ज़्यादा ड्रोन इस्तेमाल के लिए भी प्रेरित कर रहा है। और उधर यूक्रेन की भी एंट्री हो गई है इस युद्ध में, हालांकि ऑफिशियली नहीं, क्योंकि जेलेंस्की ने जब ट्रंप को ईरान के खिलाफ जंग में मदद की पेशकश की तो ट्रंप झुंझला गए और लगभग झिड़कते हुए यूक्रेन के इस ऑफर को उन्होंने ठुकरा दिया है। अब जिसे रूस से बचाने के लिए अमेरिका ने सारे घोड़े दौड़ा लिए और न जाने क्या क्या तिकड़म भिड़ा लिए, और सपोर्ट करने के नाम पर यूक्रेन की लगभग बर्बादी की पटकथा अमेरिका ने ही तो लिखी। अब उसकी दो चार चूड़ी नट टाइट करके उन्हें युद्ध में झोंक दिया कि तुम मारो, हम देख लेंगे, हम पीछे खड़े हैं। यूक्रेन ने मार दिया, अब पिट रहा है और अभी भी युद्ध चल रहा है। सालों हो गए, 15 दिन से इधर युद्ध शुरू हो गया, अपना युद्ध संभल नहीं रहा है, अमेरिका को बोल रहा है कि आपके ईरान के खिलाफ युद्ध में हम मदद करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप किस तरह के व्यक्ति हैं थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो आप लोगों को भी हो ही गया होगा। झिड़क दिया उन्होंने कि अपना घर संभालो।